हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है स्पेशली जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो या तो पीजीएस ऑर्गेनिक इंडिया से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या इससे जुड़ के अपना सर्टिफिकेशन और पंजीकरण कराना चाहते हैं। हाल ही में पीजीएस इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और हम सब के लिए उन चेंजेस को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेशन पहले जैसे होता था अब वैसा नहीं रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चेंज है वो ये है कि अब इसको इंडिविजुअल फार्मर भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये ग्रुप सर्टिफिकेशन था, एटलीस्ट 5 मेंबर्स होने चाहिए थे, आपका एक ग्रुप होना चाहिए था। लेकिन अब एज एन एक्सेप्शन आप अगर अकेले हैं फार्मर, आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ फार्मिंग करना चाहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप खुद भी अकेले अपना प्रमाणीकरण और पंजीकरण करा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको 2 साल के अंदर, वैसे तो 2 साल बोला जाता है लेकिन आपको 1 साल में ही आरसी ये बोलेगी या रीजनल काउंसिल कि आपको अपना ग्रुप बना लेना है। यानी कि आप आज तो अकेले अपना पंजीकरण और प्रमाणीकरण करा सकते हैं, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको 4 लोग और जोड़ने पड़ेंगे अपने आसपास जो आपके साथ जुड़े और एक ग्रुप बनाएं। नहीं तो 2 साल के बाद आपको किसी नियरेस्ट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंज है। पहले बहुत लोग इससे परेशान थे क्योंकि अकेले वो किसान थे, आसपास कोई था नहीं, तो उनका पंजीकरण लिमिट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप अकेले भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है फीस को लेके। पहले ये फ्री था, इसका कोई शुल्क नहीं होता था, लेकिन अब इसकी फीस होगी। जो आरसी जिसको भी आप आवेदन देंगे अपना या अपना रजिस्ट्रेशन भेजेंगे, वो डिसाइड करेगी कितना होगा। अभी कोई फिक्स फ़ी नहीं है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है इसके बारे में, लेकिन मेरी रीजनल काउंसिल से जो बात हुई है उसमें पता चला है कि उनको काफ़ी खर्चा आता था, चाहे वो पेपर वर्क हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का पूरा एक प्रोसेस संभालना हो, चाहे वो विज़िट करनी हो फार्मर के यहाँ, तो वो सस्टेनेबल नहीं था। तो इसलिए एक फ़ी वो लगाएंगी। वो फ़ी आरसी पे डिपेंड करेगी कितना लगाएंगे वो। कुछ आरसी सुनने में आया है कि कोई ग्रुप बना रहा है तो पर फार्मर 1200 रुपये लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए पर ईयर, और अगर कोई अकेला किसान पंजीकरण करा रहा है तो शायद 3000 से 3500 रुपये लेंगी। ये होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। और अगर फील्ड विजिट होता है या आप अपना रेजिड्यू चेक कराते हैं कि केमिकल है कि नहीं है, तो उसके भी फीस अलग हो सकती है। अभी कुछ फिक्स नहीं है, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि अब हम तैयार हो जाने चाहिए, जिससे हमें सरप्राइज़ ना लगे कि फ़ीस हो गई है अब, क्योंकि अब ये फ्री नहीं रहा। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है डेटा एंट्री को लेकर, जो पीजीएस पोर्टल में हमें करना है। पहले ये देखा जाता था कि अपना ग्रुप बनाने के बाद कई ग्रुप्स अपना डेटा अपलोड नहीं करते थे, जिसको पीयर अप्रेजल भी बोलते हैं। तो ऐसे ग्रुप को भी एंड में सर्टिफिकेशन मिल जाता था एक साथ अपना डेटा जब लास्ट में भरते थे। लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है कि 2 सीज़न तक, यानी कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना और रजिस्ट्रेशन आपका राबी फसल में हुआ है, तो आपने ना तो राबी का फसल का डेटा डाला है और ना ही फिर जो समर का डेटा डाला है। दोनों अगर नहीं डाले, 1 साल तक अगर आपने डेटा नहीं डाला, तो वो ग्रुप अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। जो टूल है पीजीएस इंडिया का, वो उस ग्रुप को कैंसिल कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं अपना एज अ ग्रुप, उनका जो डेटा एंट्री है वो टाइमली करते रहें। अगर एक सीज़न का ना करें तो दूसरे सीज़न का तो 100% करें, अदरवाइज़ आपका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो पीयर अप्रेजल है और जो डेटा है, पहले जिस तरीके से भरा जाता था अब वैसा नहीं है। अब अगर आपके पूरे ग्रुप में 50 फार्मर हैं, तो आपको उन 50 फार्मर का उस सीज़न का पूरा डेटा भरना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ज़मीन में क्या उगाया है, कितना उत्पादन आया है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, तभी वो सर्टिफिकेशन निकल पाएगा, नहीं तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं निकलेगा। एक चौथा बदलाव है जो है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब है कि अगर पूरा का पूरा गांव ही हिस्टोरिकली या पूरा का पूरा एक जगह, चाहे वो पहाड़ के किसी किनारे हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे केमिकल यूज़ होता ही नहीं, तो आपको
इंडिविजुअल फार्मर को रजिस्टर या पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे का पूरा गांव या पूरे का पूरा क्षेत्र ही एक बार में पीजीएस सर्टिफिकेशन में डाल सकते हैं। ग्राम पंचायत, वहाँ की पंचायत, लोकल बॉडीज़ के साथ पीजीएस से जुड़ के, आरसी से जुड़ के आप पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा इलाका या पूरा का पूरा क्षेत्र एक बार में ही सर्टिफाई करा सकते हैं। इसको कहते हैं लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। ये पहले नहीं था, ये अब आ गया है। पांचवा महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब आप पार्शियल कन्वर्जन नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो अब आप 1 एकड़ में केमिकल और 1 एकड़ में ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। आपको दोनों की दोनों एकड़ ज़मीन ही ऑर्गेनिक में चेंज करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, किसान भाई सोचते थे कि छोटे से क्षेत्र से करता हूँ और धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा। पहले ये अलाउड था, अब नहीं है। अब आपके पास अगर 10 बीघा ज़मीन है और 10 के 10 बीघा ज़मीन या तो आप ऑर्गेनिक कराइए या उसको केमिकल रहने दीजिए। ये लागू होता है लाइव स्टॉक पे भी, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो या गाय पालन हो। तो आप आधा आधा नहीं कर सकते, या तो आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरा होम पेज जो है पीजीएस इंडिया वेबसाइट का, वो पूरा चेंज हो गया है, वो देखने में बदल गया है। अब उसमें एक लिंक डल गया है जैविक खेती पोर्टल का। जैविक खेती पोर्टल एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे एक किसान डायरेक्टली अपना सामान सेलर को बेच सकता है, अपनी पूरी डिटेल डाल सकता है। सेलर डायरेक्टली किसान से जुड़ेगा, पेमेंट करेगा और माल उठाएगा। तो ये एक किसान और सेलर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा सारे फार्मर्स से, वो प्लीज़ यहाँ रजिस्ट्रेशन करा ले। बहुत आसान है इसका पंजीकरण कराना। आप इससे डायरेक्टली सेलर से जुड़ सकते हैं और जो सेलर है वो डायरेक्टली फार्मर से जुड़ सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन है। एक किसान को अच्छा दाम मिलेगा अपनी फसल का और जो सेलर है उसको अच्छा सामान मिलेगा। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ है कि जब आप लॉगिन करेंगे अब, तो पहले अलग तरीके के ऑप्शंस आते थे, अब 4 ऑप्शंस आएंगे बेसिकली जो हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। एक तो होगा इंडिविजुअल फार्मर का, जो मैंने पहले बताया कि अब आप एज एन इंडिविजुअल या अकेले फार्मर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा लोकल ग्रुप का, जैसे पहले होता था। तीसरा है प्रोसेसर, जिसका मतलब है कि अगर आप प्रोसेसिंग भी करते हैं सामान की, जैसे अगर वो गेहूँ उगा रहे हैं तो उसका आटा बनाते हैं, या शुगर केन उगा रहे हैं तो गुड़ बनाते हैं, इस तरीके का अगर प्रोसेसिंग करते हैं या ऑयल निकालते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं थ्रू दैट। वो आपके फार्म पे भी हो सकता है या थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, कहीं और से भी आप करा सकते हैं। तो वो एक प्रोसेसिंग का लाइसेंस है, उसका ऑप्शन है। और चौथा है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने बताया कि अब एक पूरा का पूरा क्षेत्र ही एक बार में सर्टिफाई हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये सारे चेंजेस थे, ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चेंजेस आपको नहीं पता होंगे तो आप कुछ गलतियां कर देंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन रद्द हो जाएगा और आपको नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बाकी किसानों के लिए, जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका लाभ उठाएं, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कराना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कई किसान भाई जानकारी के अभाव में ये नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण जब वो बाज़ार जाते हैं तो उनको उनका जो सामान है उसका मूल्य नहीं मिलता है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल आपके मन में रह गया तो उसको भी लिखिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।